करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। ताली सेवा करते हुए आप सभी को भगवान का कीर्तन करना है। पश्चात में कथा श्रवण करेंगे। जय राधे श्याम सीता जय राधे श्याम श्री घन
रसिक श्रद्धालु भक्तजनों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी माताएं बहनों, सर्वप्रथम आपके इस अपार स्नेह और अपार सहयोग के लिए मैं आप सबको इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, बारंबार नमन कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी परीक्षा तो सचमुच में आज तक के मैंने कभी नहीं दी। ऐसी परीक्षा आज तक मैं पढ़ाई भी करे हूं, नहीं करे वाले बात नहीं है, पढ़े घलो हमें कतका पढ़े हूं, नया डिग्री प्राप्त करे हैं। मोर डिग्री नाम है LDK MP, मतलब समझे हो, ले दे के मैट्रिक पास। लेकिन आज तक ऐसा परीक्षा नहीं दे रहे हमें। मोर जीवन के सबसे कठिन परीक्षा अगर कहीं कोई है तो शुक्र तीर्थ यात्रा की परीक्षा है। और मोर भी संकल्प रही से कि मैं तो चाहे जो भी हो जाए, भगवान परीक्षा लेते, परीक्षा सबके लिए लिया जाता है, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम उस परीक्षा में सफल हों, हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। कांवर यात्रा अगस्त महीना से लेकर के आज तक के मैं केवल परीक्षा ही देते हुए आए हैं। अगस्त महीना से लेकर के आज तक परीक्षा, लेकिन आज मोला मोर रिजल्ट मिल गए आप सबके प्रेम के रूप में। मोर मेहनत सफल, मोला और कुछ नहीं चाहिए। आप सबके स्नेह प्रेम जो मोला मिले हैं, एकर में जीवन भर ऋणी रहे। तो भागवत भक्त परिवार, पहली एक मन में एक शंका भी हो कि पहली ये परिवार के नाम श्री देव निरंजन भागवत परिवार रही से, तो इला चेंज कावर करेंगे। तो एकर भी कारण बताना चाहूंगा कि ये कारण से कि जब देव निरंजन भागवत परिवार करके एक में परिवार चलाए शुरू करें, तो स्वामी जी के आदेश हुई कि अगर कहीं यात्रा में अगर कहीं कुछ भी प्रकार के अगर कहीं त्रुटि हो थे मोनो, तो सीधा सीधा बात मोर ऊपर आई। तो वो में जो देव निरंजन भागवत परिवार है, ओला हटा करके दूसरा कोई नाम तेहा रख ले अपन परिवार के। तो मैं बोले जो आपके आदेश हुई स्वामी जी वही मैं रखूं। तो ये जो नाम है, ये स्वामी जी के द्वारा दिए गए नाम है श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़। ये स्वामी जी के कर कमलों से प्राप्त ये परिवार के नाम है। तो आप सब ये परिवार से जुड़े हो, एक परिवार से सदैव जुड़े रहो। और ये परिवार के एक संकल्प है कि प्रति वर्ष एक स्थान में कोई भी तीर्थ धाम में लाइन से करना है। प्रति वर्ष एक बाद में हमला जगन्नाथ धाम जाना है ना। जनवरी में ओकर भी हमला कथा के आयोजन करना है जगन्नाथ धाम में आगामी 2021 के जनवरी में। तो ये भागवत भक्त परिवार ला आप छोड़ो मत, आप मन मोला मत छोड़ो, मैं आप मल्ला नहीं छोड़ो, और जब मैं आप मल्ला नहीं छोड़ो तो मोर कन्हैया घलो आप मल्ला नहीं छोड़ो। तो सबसे सबको साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना स्नेह और प्रेम लुटाने के लिए और इस आयोजन के लिए। मेरे माता पिता तो यहाँ पर विराजित हैं। पिछली यात्रा में हमारे पापा जी नहीं गए थे, हमारे पिताजी नहीं गए थे। आज मेरे माता पिताजी और मेरे बड़े भाई और भाभी और मेरी धर्म पत्नी काबर कई जन मन के मन में प्रश्न थे, महाराज जी कहाँ है महाराज, हमन चिन्ह ही नहीं आए। बात होते एक ठन। तो मैं कहूँगा कि माँ पिताजी और भाई भाभी आप लोग अगर कहीं हो, भाई तो है भाभी दिखाई नहीं दे रही है, अगर हो तो फिर आप भी खड़े होकर के सभी से अपना परिचय सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। और हमारी धर्म पत्नी जी भी, आप भी आ जाइए सामने, आप लोग भी खड़े हो जाइए सामने आकर के सभी का अभिवादन करें, क्योंकि यह यात्रा में आपके पुत्र का
आपके भाई का, इन सभी ने सहयोग किया है, तब जाकर के यह यात्रा जो है वह संपन्न हो रहा है। तो आप लोग भी सामने आ जाइए। पहली बार है जो हमारे भाई साहब जो है 9 दिनों की छुट्टी लेकर के सुकताल में यात्रा करने के लिए आए हैं, जबकि और सभी समय में बोला गया था। ये हमारे माता पिता जी हैं, उस तरफ में हमारे भैया भाभी खड़े हुए हैं, ये हमारी धर्मपत्नी हैं, आप सभी परिचय हैं। साथ ही आप दोनों भी खड़े होइए। एक और परिचय दूं आप लोग को। काबर पिछले यात्रा में बहुत आदमी मन अभी कट गए, पिछले यात्रा आप दोनों भी खड़े हुए। और ये दोनों जो है मुझे इस स्थान तक के पहुंचाने वाले, मेरे माता पिता ने तो जन्म दिया, लेकिन ये हैं जो ऐसे मेरे माता पिता हैं जो मुझे इस लायक बनाए हैं, इस स्थान तक के पहुंचाने में सबसे ज्यादा श्रेय तो इन्हीं दोनों का है। श्रीमती मंजू पुरुषोत्तम शर्मा महासमंद, तो इनका भी अभिवादन। ये मेरे धर्म माता पिता हैं। धर्म माता पिता, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है, अगर कहीं किसी का अगर कहीं संतान ना हो तो किसी को भी धर्म पुत्र बनाया जा सकता है। उनका संतान है, 2 पुत्र हैं उनके, लेकिन ओकर बड़े बेटा चेहरा मोर से मिलते तेकर से वो जब ले देखे तब ले मोर बेटा चेहरा। तो यही है जो इस यात्रा के लिए जब शुरुआत हुई है तो इन्होंने ही प्रेरणा दी कि आप भी, और इन्होंने ही कामना किए थे वृंदावन में, इन्हीं की ही प्रेरणा है जो अब चारों धाम में हमारी कथा होगी। और इसके साथ साथ एक परिचय और दूंगा, माननीय श्री पुराणिक देवांगन जी, श्रीमती देवयानी देवांगन, आप दोनों भी आइए सामने आइए, क्योंकि सत्कर्म के लिए, सत्कर्म को आप अपने मुंह से बड़ाई ना करें, लेकिन हम तो जरूर करेंगे, क्योंकि सत्कर्म का सदैव गुणगान होना चाहिए। ये इस यात्रा के ऐसे दंपत्ति हैं, राधिका नगर भिलाई से पधारे हुए हैं, हमारे स्वामी जी के अनन्य शिष्य में से एक हैं, जिन्होंने स्वामी जी की भागवत कथा का भी आयोजन किया है। और ये ऐसे दंपत्ति हैं इस यात्रा के लिए जिन्होंने 11 यात्रियों का सहयोग राशि अपने जेब से प्रदान किया है। इनका संकल्प था कि सुप्रताल में कथा होगी, तो मैं अपनी ओर से 11 लोगों को लेकर के जाऊंगा और वहां भागवत जी का पाठ भी कराऊंगा। और शुरुआत सुकताल का नाम इन्हीं के मुंह से निकला है। इस स्थान में मैं बैठा हूं तो इन्हीं के कारण बैठा हूं। सबसे पहली बार सुकताल का नाम इन्होंने लिया और मैंने भी एक ही शब्द में कह दिया, ठीक है अगली यात्रा हम सुकताल का कर देंगे। जब घर में गया था मैं तो सीधे सीधे यही बोला था कि ठीक है अगली यात्रा हम सुकताल का ही कर देंगे, देवांगन जी करेंगे। तो आप तीनों ही इस यात्रा के सूत्रधार हैं, मेरे माता पिता जी, मेरे धर्म माता पिता जी। और इस यात्रा के लिए आपने अपना मतलब धन दे करके, तन दे करके, मन दे करके, अपना जीवन लगा करके आपने इस यात्रा को सफल बनाया। आप तीनों के लिए भगवान के श्री चरणों में मेरी मंगलमय कामना। आप सभी चिरंजीव रहे, दीर्घायु रहे, विराजित हो जाइए। अब चलते हैं कथा की ओर। क्यों परिचय देना इसलिए आवश्यक है, परिचय देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर कहीं मेरे कान तक के आप बात ना पहुंचा पाए तो इनमें से किसी भी सदस्य तक के अगर कहीं आप अपनी परेशानी को अगर कहीं रखते हैं तो आपकी परेशानी मुझ तक अवश्य ही पहुंच जाएगी। आपको मेरे तक के पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पहुंच पाते तो इन तक पहुंच जाइए, आपकी परेशानी का निदान अवश्य ही हो जाएगा। तो ये यात्रा के सूत्रधार हैं, यात्रा के जितने भी संयोजक हैं ये यही है, इसलिए इन तक के भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। ऐसे तो एक समस्या अभी ही पता चली मुझे, है ना, वो समस्या का निदान मैंने तुरंत ही कर दिया जाकर के। अब से आपको समस्या नहीं होगी। अभी जो लोग वो चीज ग्रहण कर चुके हैं उसके लिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि उस बात को भूल जाना, उस बात को ध्यान में रखना। जो भी हुआ है
मैं इस यात्रा का संरक्षक हूं, तो जो भी हुआ है उस बात को मत रखना ध्यान में, है ना। अब नहीं होगा वो जो गलती है वो दोबारा नहीं होगा। कृष्णाय कृष्णाय दयालु दीन रक्षका नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण हुआ है। भागवत महात्म्य की कथा सबसे पहले हम श्रवण करते हैं तो भागवत की महिमा को जानने के लिए श्रवण करते हैं। अब यहाँ पर महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है, शुक्र तीर्थ में भागवत की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने पूरी महिमा को ऐसे ही कम शब्दों में ही संक्षेप में वर्णन कर दिया। भागवत की जो महिमा है स्वामी जी ने संक्षेप में थोड़े बहुत ही शब्दों में जो नहीं बताना था वो भी उन्होंने वर्णन करके, जो मुझे भी ज्ञान नहीं था वो उन्होंने वर्णन करके बता दिया। इस स्थान की महिमा, की भागवत की महिमा, की भक्ति की महिमा ये तो अनंत है भैया। इसीलिए तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वामी जी ने बताया नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्यम आत्मा निवेदनम। ये नवधा भक्ति बताए स्वामी जी ने। तो ये नवधा भक्ति को अरे कब हम प्राप्त करेंगे? जब तक के हम सत्संग की छांव में नहीं बैठेंगे तब तक के भक्ति हमारे जीवन में आने वाली भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो मिल भी जाता है तो कब मिलता है? पुण्य पुंज बिनु। जब आपके जन्मों जन्म के पुण्य का उदय होता है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। अभी मिले थे, कौन थे वो? देखे होंगे उनके वस्त्र को फटे हुए एक चादर ओढ़े हैं, एक फटे हुए हैं वो चादर आप लोग देख सकते हैं, है ना। एक लपेटे हुए हैं, उनके जीवन का कोई लक्षण नहीं। अरे कितने जन्मों का आपका पुण्य होगा जो ऐसे संत का आपको दर्शन करने को मिला है। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता बिनु सत्संगति। अगर कहीं आप सत्संग की लालसा लेकर के यहां नहीं आते, बिनु सत्संग, आपके जीवन में अगर कहीं ये सुखसाल यात्रा की भाव नहीं उत्पन्न होता तो ऐसे संत का दर्शन हो सकता था क्या? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता बिनु सत्संगति करत। तो यही है भाव कि हमारे जीवन में भक्ति को अगर कहीं हम प्रधानता दे रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें सत्संग की छांव में जाना होगा। और सत्संग हमारे जीवन में कब प्राप्त होता है? करोड़ों जन्मों का पुण्य। और यही भागवत का महात्म्य है, यही भागवत का महात्म्य है कि करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय होने पर ही हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतं मोहमदान्धकारा नासं विधाय हि तदो दयते विवेका ना संविधाय हि तदोदयते विवेका। और सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है भैया शास्त्रों में कि सत्संग की तुलना, सत्संग को कैसे बताया गया है? जैसे मुसवा बिचारा दिन रात, मुसवा बिचारा दिन रात मेहनत कर करके कूड़ा थाबाई बिला। मुसवा बिचारा दिन रात मेहनत कर करके कूड़ा थाबाई बिला और सांप ला मजा हो गया रहा कमाई पिला। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि खोदना किसको पड़ता है? जो वक्ता है वो खोदता है। जैसे चूहा खोदता है
वैसे ही वक्ता खोदता है। और मौज कौन करता है? जैसे सर्प को मौज हो जाता है बिल में घुस के जा करके, वो मूसवा तक खा करेंगे। तो ऐसे ही आप सभी सत्संगी हैं, आप सभी सत्संगी हैं। और इसीलिए सत्संग की तुलना जो की गई है, जो हमारे इस कलिकाल में, इस मृत्यु लोक में सुलभ है, सत्संग जो हमें इस मृत्यु लोक में सुलभ है, वो देव दुर्लभ कहा गया है। देवताओं को सुलभ नहीं है। वो इंद्रादिक देवता बैठे हुए हैं स्वर्ग में, उनको ये प्राप्त नहीं है जो चीज हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए तो देवता वहां से उतर करके आए। स्वामी जी ने बताया, अभी स्वामी जी ने बताया, जितने भी इंद्रादिक देवता है सब के सब उतर करके आए। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी भगवान कथा श्रवण पान करा रहे थे, तो देवता आकर के अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहने लगे कि ये सुखदेव जी भगवान, एक काम करो, राजा परीक्षित को श्राप हुआ है तो हम लोग अमृत पिला देते हैं। जब अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा राजा परीक्षित, तो उसको सर्प का दंश होगा, फिर भी वो नहीं मरेगा। सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, देवता एक काम करो महाराज, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, और जो कथा अमृत आप उसे पिला रहे हो, वो कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी महाराज फटकार लगाते हुए कहते हैं, अरे क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वा चाको मणिर महान। अरे मूर्ख, कभी कांच और मणि की अदला बदली हो सकती है? कांच और मणि की अदला, अरे तू लाया है वो कांच है, लेकिन मैं दे रहा हूं वो मणि है, और कांच और मणि की अदला बदली नहीं हो सकती। सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगा करके देवताओं को वहां से भगा। तो यही है, ये जो हमारे इस कलिकाल में सुलभ हो रहा है भैया, इस सत्संग का ही प्रभाव है, जो वहां पर हमें प्राप्त नहीं होगा। यहाँ जो सुलभ हुआ है, इसीलिए तो भागवत महापुराण के 18 प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन करके बताए, तुल्याम लवेनापि, क्या कहे? तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्यानाम किमुतासिसा मर्त्यानाम किमुतासिसा। इस श्लोक को समझने में बहुत समय लगेगा, तो इस श्लोक को समझने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग सीधे सीधे कहाँ चलते हैं? गोस्वामी जी महाराज के चरणों में। सीधा इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कर दिए गोस्वामी जी महाराज। यहाँ पर भागवत में क्या कहे वेद व्यास जी महाराज? तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगत से मर्त्या नाम की मुतासिसा। और इसी का अर्थ करते हुए गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा। क्या कहे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुलाइक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग जो सुख लो सतसंग। अरे जो सुख सत्संग की छांव में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आप लोग आए हैं इतने दूर से, इतने थकावट में थे, कल एक अझन नहीं खाई कतका देर मिला। जबकि सब लोग बता रहे हैं ना 5 बजे सूत जो हो तो रात को 10 बजे उठू, 5 घंटा उड़बे मत करो। और ऐसे एक झक खाए बना सब सवाल सीधा पूरिया में गीस ट्रैक करता है। लेकिन वतका थकावट के बाद में भी तुरंत तैयार होकर के कलश यात्रा निकल गए कि नहीं निकले? सुख मिलिस कि नहीं मिलिस? कलश यात्रा रेंगत गयो घाम रही से, लेकिन कैसे लागिस गयो तक मिला कि नहीं मिला सुख? तो वही है, ये सुख केवल यही मिल सकता है। सत्संग का जो सुख है वो केवल मृत्यु लोक में ही मिल सकता है। वो देव दुर्लभ कहा गया है। स्वर्ग में भी जो सुलभ नहीं हो सकता वो इस कलिकाल में सुलभ है। तो इसलिए ये सत्संग की छांव को हमें कभी छोड़ना नहीं है। प्रथम श्लोक में, भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करके बताए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रथम श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किए। महात्मा में सत चित आनंद, सत जिसमें कोई संदेह न हो, सत जिसमें कोई संदेह न हो, चित्त जिसमें कोई भ्रांति न हो, कोई भ्रम न हो, और आनंद जिसका संसार में कोई विरोधी न हो, जिसका संसार में कोई विरोधी न हो, उसी को कहा गया है सत चित आनंद का स्वरूप। तो सत्य है, कौन सा सत्य है इस संसार में? आखिर सत्य क्या है? हम लोग कह रहे हैं सत मतलब भगवान सत चित आनंद, सत जिसमें कोई संदेह न हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई शक न हो, शक पैदा न हो। तो इस संसार का सत्य क्या है? इसीलिए तो मानस में कोई भगवान शंकर कहते हैं ना मैया सती से कि संसार का सत्य क्या है, इस संसार में सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन, भगवान का नाम, वही सत्य है। और दूसरा इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है। क्यों? इसका भी प्रमाण दे रहा हूं। भगवान का नाम ही सत्य क्यों है, इसका भी प्रमाण आपको मिल जाएगा। जिस राम को हम लोग आज राम कह रहे हैं, जिस राम को हम लोग आज राम कह रहे हैं, हमारे पूर्वज उसे राम ही कहते थे, ना कि कोई दूसरा नाम लेते थे। हमारे पूर्वज भी उसे राम ही कहते थे। जिस राम को हम लोग आज राम कह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी उसे राम ही कहते थे, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे राम ही कहेगी। तो जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल में जो एक रस में विराजमान रहे, उसी का नाम सत्य है। और सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है। और नाम में प्रीति जिसने लगा ली, जिसने नाम में प्रीति लगा ली, तो उसके जीवन का भैया क्या कहना। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपिय जेई पिय संग भवानी, नारद जान्यु नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, उल्टा नाम। अरे कितने नाम की महिमा है भैया, कौन नहीं तर गए नाम को जप करके। नाम की इतनी महिमा है। ये तो उस समय की बात है भैया। अभी के तुलसी, कबीर, मीरा, सूर, दादू, नाना, ये कौन है? ये भी तो नाम की महिमा को जताने वाले हैं, ये भी तो नाम की महिमा को बताने वाले हैं। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर पीरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे भैया, नाम में जिसने प्रीति लगा ली, उसके जीवन का बेड़ा पार हो गया, उसके जीवन का कायाकल्प हो गया, उसके जीवन का उद्धार हो गया। नारद और भक्ति का संवाद है। महात्मा में नारद और भक्ति का संवाद। नारद भक्ति देवी की व्यथा को दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के मन में जागृति जब हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मर्षि द्वारा बताने पर नारद जी महाराज कहने लगे कि हे महाराज, जब आप उपाय बता रहे हैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, भागवत महापुराण से ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है, तो भागवत महापुराण के लिए हम वक्ता ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मर्षि बालक को वक्ता के रूप में विराजमान कर दिया गया। हरिद्वार आनंद तट में आनंद कंद भगवान की कथा का भव्य शुभारंभ हो गया। जब भक्ति देवी की व्यथा को देखे थे नारद जी महाराज, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े अवस्था में अचेत लेटे हुए हैं वृंदावन की धरती पर, और भक्ति देवी 16 वर्ष की अवस्था में वहां पर खड़ी हुई है। आज पहली बार कोई आदमी देख रहा है, क्योंकि हम लोग कहते बस है ना, एकर अंदर में भक्ति हैगा, एकर अंदर में ज्ञान हैगा, एकर अंदर में वैराग्य हैगा। हमन पीठन भर आज तक के कोनो देखियो काकर भक्ति है कि देखियो काकर भक्ति लगे।
कहते बस है जरूर, लेकिन वहां पर नारद जी महाराज प्रत्यक्ष भक्ति को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष वैराग्य को देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? जब तक के मानव जीवन के प्रेम को, मानव जीवन की भावना को प्रेम का धरातल नहीं मिलेगा, तब तक के मानव जीवन की भावना मूर्ति बनकर के प्रकट होने वाली वो भावना ही है जो आज मूर्ति के रूप में आज नारद जी महाराज के सामने में दिखाई दे रही है। नारद जी महाराज दोनों ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किए। जब भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ तो 7वें दिन वहां पर नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान की कृपा से दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था को प्राप्त हो गए, दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था को प्राप्त हो गए और जाग करके नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वें दिन की कथा पूर्ण होते ही भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान नृत्य कर रहे हैं, वैराग्य नृत्य कर रहे हैं, जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं सब के सब नृत्य कर रहे हैं। और उसी समय में सबके मध्य में भगवान मोर मुकुट श्री कृष्ण धारण के पर प्रकट हो गए थे। इसको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वहां पर अवतरण हुआ। और जैसे ही अवतरण हुआ ना, भगवान के चरणों में नारद जी महाराज गिर गए और नारद जी महाराज गिर करके प्रणाम करके कहने लगे, ये भगवान मोला एक ठन वरदान देते थे, अभी आप खड़े हो यहाँ तो शुरू हो गए, 2 मिनट तो रहन देते, अभी आप खड़े हो शुरू हो गए तो वरदान की नहीं, भगवान एक ठन वरदान दे देते, स्नान का वरदान कहा ऐसे बातें भगवान एक ठन वरदान मांगा था मैं तो ये जी हाँ कथा होती तो भागवत के ना वहां कम से कम 7वां दिन एक करीब पर खड़ा हो जाते इसका भगवान ये तो जैसे ये अब भागवत होता, ये तो ये अब भागवत होता तो यहाँ एक दिन में एक संघरा 10 ठन भागवत होता। समस्या है धन नहीं होकर पर भगवान पर। अब वो कहा थे आखिरी दिन प्रकट होना है कि और सबके कहूं टाइमिंग एक हो गया तब कैसे करियो हम। नारद जी महाराज लगे थे, ए नारद ते वरदान की कहा था, लेकिन मैं भोले बाबा नो हराओ कहे काबर भोले बाबा के कोनो वरदान मांगे पर 3 बजे जाते ना तो न बोला सोचना न विचारना, सीधा एवं वस्तु वाले भस्मासुर के कथा सुने नहीं, भस्मासुर की थी शंकर भगवान के तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, भस्मासुर के थे, हे भगवान को वरदान दे दे, का वरदान कहे जेकर मुंह में हाथ रखा पे भस्म हो जाएगा। एवं वस्तु की भस्मासुर की थे रह ले पहली प्रैक्टिकल तोरे ऊपर करो उइल कूदे मन माने वो तो भगवान नारायण सामने आ गए तब जाकर के भगवान शंकर बाती में तो कूदा तुझ मारे बैठे, पहली तू भस्म कर दूसरा कोनो वरदानी मत दे सकते। तो ऐसा तो भगवान शंकर एवं वस्तु वाले तो वो कहते देख नारद मैं सोच विचार के वरदान देता, मैं नोहरा हूं भगवान शंकर का। अच्छा सोच विचार के वरदान देता हूं ते कहा खस जी हाँ तो कथा हुई भागवत के तिहा ते एक कनिक बार खड़े हो जाए। अच्छा ठीक है भगवान की में खड़े होए बार हो जाओ, लेकिन जतका जन सुनैया रही ना कलयुग हरे प्रमाण पत्र क्यों, कलयुग हरे काबर जब तक के अटेस्टेज नहीं हुई ना तब तक के कोनो फार्म चलने वाला नहीं है, कोनो सर्टिफिकेट चलने वाला नहीं है। अटेस्टेज और पहली बार स्कूल में जाए लगा प्रिंसिपल में अटेस्टेज कराए, अभी आजकल स्वयं के अटेस्टेज हो गई। अटेस्टेज मतलब सिग्नेचर, अपन आपके स्वयं के प्रमाणित करना होगा, तो वो कितने प्रमाण पत्र की होगी। अब प्रमाण पत्र की होगी मैं कहूँ कोनो मेरा कहूँ खड़े हो गए तो जतका जन सुनैया बैठे है ते में आधा जन मन कही कि हाँ सहीज के कृष्ण भगवाने प्रकट हो, और आधा जन मन कही तो ते का प्रमाण है कि तो भगवान की तो कौन कलेक्टर तिर दस्तखत कराए बर जाओ, कौन कलेक्टर तिर दस्तखत कराए बर जाओ, नहीं भैया ये वरदान नहीं। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि ये नारद जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में 7 दिनों तक के मेरी कथा का निरंतर रसपान करेगा तो याद रखना नारद अंतिम दिवस में जरूर ही उसे बांके बिहारी के बांके मूरत का दर्शन होगा। 33 कोटि देवी देवता चर्चा गुरु श्री कृष्ण भगवान